मोल पढ़ चुके हो ना, तो एक सवाल देते हैं, अगर उसका जवाब सही सही दे ले गए तो हम समझ जाएंगे हाँ मोल पढ़े हो और उसके कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है। क्लियर? क्वेश्चन क्या है? फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 लीटर ऑफ वाटर। इसको सॉल्व करो और टाइम दिया जा रहा है आपको, ये चलो 2 नंबर का क्वेश्चन है, टाइम दिया जा रहा है 5 मिनट्स। 5 मिनट में इसका जवाब दो। अगर दे लेते हो तो समझा जाएगा कि हाँ मोल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, इसको रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं दे पाते हो तो फिर इसको रिवाइज करेंगे। क्लियर? ठीक। तो फाइनली यूसुफ भाई आप इसको सॉल्व नहीं कर पाए, यही तो हुआ। तो इसके मतलब मोल कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराना ही पड़ेगा। ठीक। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट को बहुत ही कंसाइज वे में रिवाइज करने जा रहे हैं, बहुत ही कम समय में, कि इसके क्वेश्चन हर सॉल्व हो जाए। उसके बाद फिर दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। पहले रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्लियर? तो आइए ट्राई करते हैं। क्वेश्चन को बाद में सॉल्व किया जाएगा, पहले इसके कॉन्सेप्ट को रिमाइंड में कर दें। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट क्या था मोल का? मोल कॉन्सेप्ट, उसको रिवाइज करते हैं। देखो इसमें जनरली 3 फार्मूला आपको दिमाग में होने चाहिए जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला क्या है? पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि मोल कुछ और नहीं होता है, मोल कुछ और नहीं होता है बल्कि ये यूनिट है। क्या है? यूनिट है किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। केमिस्ट्री में हर चीज एटम से बनी हुई है, मतलब हर चीज एटम से बनी हुई है, तो उसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये क्या कुछ और नहीं बल्कि यूनिट है। यूनिट है मेजरमेंट के लिए। किसके मेजरमेंट के लिए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, यहां से कहा गया, कॉन्सेप्ट बनाया गया, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contain करता है एग्जैक्टली n नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज। ठीक। यहां पे केमिकल एंटिटीज का मतलब क्या हुआ, वो चीज यही साइड में लिख दे रहा हूं, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस या तो एटम से बनी होगी या मॉलिक्यूल से बनी होगी या पार्टिकल के रिगार्डिंग पूछ रहा होगा। पार्टिकल कंसीडर करके एटम मॉलिक्यूल को क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से ये पार्टिकल लिख दे रहे हैं। क्या यूसुफ समझ में आ रहा है? तो अच्छा, ये Na क्या होता है वो चीज लिख दे रहा हूं। 1 मोल इज इक्वल टू Na नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज। कह सकते हैं कि नहीं? नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज। तो यहां से आया क्या? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज। Na इज इक्वल टू कुछ नहीं, Na ही होता है, इस नंबर को कहते हैं Na। आई थिंक यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पहला सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट मोल का क्या है। ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलिए हाँ या नहीं में। कोई डाउट नहीं है ना? पक्का? आता है। मोल का सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? मोल का सेकंड कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। वो क्या है? वो फार्मूला है, फार्मूला बेसिस है। फार्मूला बेसिस क्या है? सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मोल को कैसे निकालेंगे। ठीक। यदि मास गिवन है, मोल को कैसे निकालेंगे यदि किसी सब्सटेंस का मास गिवन है, तो उसके रेस्पेक्ट में एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है? गिवन मास अपॉन
मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, क्योंकि दो चीज के रूप में रहेगा, या तो मॉलिक्यूलर के फॉर्म में रहेगा उसी मॉलिक्यूलर मास, या इसी को कह लें गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये फार्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं? सपोज एग्जांपल के तौर पे इसको देख लें, एग्जांपल के लिए इसको देख लें। सपोज दे दिया गया फाइंड मास प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ NaOH। क्या कह रहा है कि फाइंड मास, मास निकालिए, कितना मास होगा प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ NaOH, 2 मोल NaOH के लिए लिया जाए तो कितना मास प्रेजेंट होगा। यहाँ पे NaOH क्या है, मॉलिक्यूलर के फॉर्म में है, तो इसको मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाएगा या कंपाउंड्स कंसीडर किया जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा यूसुफ, आप बताएं? बिना सॉल्व किए डायरेक्ट बताया जा सकता है। इसका मोलर मास कितना आएगा या मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, चेक कर लो। 46 नहीं आएगा, 23 सोडियम का हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का 1 हो गया, 40 आएगा। चेक करो, 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 10 40, 40 आया। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। मास निकालने के लिए कह रहा है, इसके मतलब ये गिवन मास की बात कर रहा है, गिवन मास निकालेंगे। तो गिवन मास के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या बना, गिवन मास या मास इज इक्वल टू मोल, मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं अभी मोल ही लेके चल रहा हूं, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा है ना, मॉलिक्यूलर मास। तो मोल कितना गिवन है, 2 दिया है, मॉलिक्यूलर मास अभी आप निकालो 40, तो इसके मतलब कितना हो गया 80 ग्राम क्या हो गया 2 मोल ऑफ NaOH में प्रेजेंट होगा। उसका मास कितना होगा, जब कल वो 2 मोल NaOH आप ले जाके बैलेंस पे रखोगे, तराजू पे रखोगे या इलेक्ट्रॉनिक वेट पे रखोगे तो 80 ग्राम आपको एग्जैक्ट देगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये दोनों फार्मूले क्लियर हो गए ना। एक लास्ट फार्मूला बचता है जो रिलेट करेगा किसको, इसको, कि 1 मोल में क्या होता है, वो गैस के रिगार्डिंग है। वो क्या है, वो STP पे निकाला गया है, उसको मैं इस स्पेस में कवर कर दे रहा हूं। थर्ड कॉन्सेप्ट, गैस एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसके रिगार्डिंग है। क्या 1 मोल ऑफ एनी गैस contains exactly 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। क्या कह रहा है, कोई गैस एग्जैक्टली ऑक्युपाई करेगा, कंटेंस कहने से बेहतर है ऑक्युपाई लैंग्वेज वर्ड यूज करो। क्या मैं कह रहा हूं, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज मतलब स्पेस कवर करता है, स्पेस कवर्ड करता है, ऑक्युपाई मतलब स्पेस कवर्ड। क्या कह रहा है, 1 मोल किसी गैस का लिया जाए तो वो एग्जैक्टली इतने लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, इतने लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल ले लीजिए, आप एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने बैलून लिया, अब बैलून में आपने क्या किया, पंप के जरिए 1 मोल, इसमें पंप के जरिए गैस ऐड किया, 1 मोल ऑफ गैस। तो ये बैलून जो स्पेस कवर करेगा, वो एग्जैक्टली कितना फुल के पूरे स्पेस ऑक्युपाई करेगा, वो होगा 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड। इस बैलून के द्वारा 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा। ये बताएं, इतने में किसी बच्चे को कोई डाउट? तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
वन मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज एग्जैक्टली इतने लीटर ऑफ वॉल्यूम। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मोल का रिलेशन है मास से और मॉलिक्यूलर मास से या एटॉमिक मास से। ठीक, कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? इसके रिगार्डिंग कोई डाउट, वन मोल का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से कैसे रिलेशन है? कोई डाउट नहीं ना? तो मैं इसको रफ करके डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आता हूँ। क्लियर? रफ कर दीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट मोल के। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। हमने कहा था कि क्वेश्चन कराएंगे जरूर, तो आइए करते हैं। आप बच्चे एकदम एग्जैक्टली नहीं कर पाए, सही से कोशिश किए लेकिन अपना बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाए या आंसर नहीं ला पाए, तो इस वजह से समझाना जरूरी है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड मतलब प्राप्त कीजिए ये नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर यदि पानी लिया जाए, समझ लो ये बॉटल है, इसमें पानी से पूरा भरा हुआ है और ये 1 लीटर का बॉटल है। तो पूछ रहा है इस बॉटल में आपको निकालना है कि कितने एग्जैक्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, कितने एग्जैक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। सोच लो मोल कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इस बॉटल पूरा पानी से भरा हुआ है, इसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं। इसके मतलब माइक्रोस्कोपिक बेसिस पे, लेवल पे काम कर रहे हैं। इसकी अहमियत इतनी है मोल कॉन्सेप्ट, इसी वजह से इसको इम्पोर्टेंस इतनी दी जाती है और इससे इसके इम्पोर्टेंस की वजह से क्वेश्चंस इतने क्वेश्चंस बनते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे कि बच्चा सॉल्व करता रह जाए लेकिन क्वेश्चंस ना एंड होंगे ना उसके सोल्यूशन। फाइनली बच्चे को लगेगा हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जाके इसके अंदर में गलत करके आ जाएगा एग्जाम में। तो IIT JEE एडवांस के हिसाब से, IIT मेंस के हिसाब से, नीट के हिसाब से तीनों कंपटीशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मोल कॉन्सेप्ट। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्या करना है, 1 लीटर पानी में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे वो निकालना। अब देखो हमें कहीं 3 फार्मूला आपको बताया गया। एक फार्मूला था बेसिक कि कितने नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज होते हैं। सेकंड फार्मूला था नंबर ऑफ गिवन मास के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे तो मास गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये सेकंड फार्मूला भी नहीं यूज करेंगे। यहाँ 1 लीटर ऑफ H2O एक गैस के टर्म में फार्मूला था कि एक मोल गैस लिया जाए तो 22.4 लीटर स्पेस ऑक्युपाई करेगा, वो भी यहाँ पे नहीं यूज किया जाए। क्यों? क्योंकि वाटर लिखा है और इसका फिजिकल स्टेट नहीं दिया गया है। फिजिकल स्टेट ना देने की वजह से वाटर का कौन सा फिजिकल स्टेट कंसीडर किया जाएगा बच्चों, बोलो जल्दी से। वाटर का फिजिकल स्टेट क्वेश्चन में ना दिया है तो आप कौन सा फिजिकल स्टेट कंसीडर करेंगे वाटर के लिए? हाँ वेरी गुड, ऐसा फिजिकल स्टेट कंसीडर करेंगे जिस फिजिकल स्टेट में वो सब्सटेंस नेचुरली आकर कर रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो। क्लियर? तो वाटर नेचुरली किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड में। तो इस वजह से लिक्विड वाला फिजिकल स्टेट कंसीडर करेंगे। तो हमें तीनों फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। तो गैस वाला हटा दो क्योंकि गैस वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये वाटर एग्जिस्ट ही नहीं किया जा रहा है, कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। पहला वाला फार्मूला इतने नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज होते हैं वो तो बाद में लगेगा, पहले हम इसको देख लें यहाँ पे कौन सा फार्मूला और लगे। तो गिवन मास वाला, इसके मतलब 1 लीटर ऑफ वाटर को कन्वर्ट करोगे गिवन मास वाले फॉर्म में। तो आ जाओ देखते हैं, कवर करते हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने मास होंगे, कितना गिवन मास होगा, मास निकालना पड़ेगा। हमें एक फार्मूला पता है, ये वॉल्यूम है, ये टर्म क्या है, वॉल्यूम है, ये मास है। मास और वॉल्यूम का एक रिलेशन होता है, डेंसिटी बताता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इस फार्मूले से आप निकालोगे मास, इस फार्मूले से आपका मास क्या बनेगा, मास इज इक्वल टू रो इंटू वी, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, हमेशा 1 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम यहाँ पे कितना है 1 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आ रहा है, मास निकाल रहे हैं, मास ऑफ वाटर निकाल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो मास कितना आ गया, एग्जैक्टली 1000 ग्राम आ गया। मतलब 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये चीज आई थिंक, ये बताओ आप बच्चों, क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है?
मुझे ये बताएं यहाँ तक क्या किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, पक्का। तो अब इसके मतलब यहाँ पे 1000 वाटर में हमें निकालना है। अच्छा, ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, तीनों फार्मूले में से किसी फार्मूले में यूज कर सकते हो, तो बताओ कौन से फार्मूले में यूज करोगे। हाँ, मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास फार्मूले में यूज करेंगे। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास यूज करेंगे। यहाँ पे हमें मोल निकाल ले रहे हैं। गिवन मास कितना है बच्चों, आप बोलो जल्दी से। 1000 ग्राम। मोलर मास कितना होता है वाटर का, मोलर मास निकाल लो वाटर का, कितना होगा वाटर का मोलर मास, बोलो 2 इंटू 1 प्लस 16। नहीं समझ में आया क्या, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। ये वाटर का मोलर मास हो गया, यहाँ पे रख दोगे वाटर का मोलर मास, क्लियर है, या मॉलिक्यूलर मास। तो ये काटोगे ये दोनों तो कितना आएगा आप बच्चों बताओ जल्दी, सॉल्व करके बताओ। 55.56 तो नहीं आएगा, चेक करो, सॉल्व करोगे तो हमारे समझ से इतना आएगा। 18 5 90 कैरी आया 10, फिर 18 5 90 कैरी आया कर, ऐसे चलता जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके मतलब यहां तक आने का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि 1 लीटर ऑफ वाटर contains 55.56 मोल्स। क्लियर है, इसके मतलब 1 लीटर पानी में इतने मोल्स होते हैं। यहां तक सारे बच्चों क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है ना बच्चों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है सब बच्चों का। अब हम क्या करेंगे, मोल निकाल लिए हैं, अब हम देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल लेंगे, वाटर का एक मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होते हैं। अच्छा, इस मोल से मॉलिक्यूल निकल सकता है ना, तो वो मॉलिक्यूल यहाँ पे निकाल दे रहे हैं डायरेक्ट। क्लियर है कि एक मोल में। अच्छा, तो वो चीज कैसे लिखेंगे, ये वाले देखो वीडियो में आ रहा है स्पेस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि 55.56 मोल्स ऑफ वाटर। अब पहला फार्मूला यूज करो, अगर इतने मोल्स ऑफ वाटर है तो इसमें केमिकल एंटिटीज कितनी होंगी, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख ही दे रहा हूं, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसके केमिकल एंटिटीज कितने होंगे। हम क्या करते हैं, जितना रहता है मोल उसमें Na का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितना मोल रहेगा किसी भी सब्सटेंस का, उसी में सिंपली Na का, Na नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज निकालेंगे, Na का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एग्जैक्टली आ जाएगा। समझ में आ रहा है यूसुफ कि नहीं आ रहा है। क्या कोई सब्सटेंस आपको दिया हुआ है कि ये सब्सटेंस इतने मोल हैं, तो उसमें कुछ और नहीं करना है, बल्कि उस सब्सटेंस के अगर नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज, पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 20 वो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पे हो गया क्या, 55.56 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। ठीक, तो ये एग्जैक्टली आपके कितने आ गए, कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। क्लियर। अब आते हैं हम लोग, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होंगे, वो चीज निकाल लेते हैं, फिर यहां से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। करते हैं वो चीज, आइए बच्चों। वो चीज हम इस एरिया में निकालने की कोशिश करते हैं। क्या, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर के एक मॉलिक्यूल में क्या, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। ये बताओ यहां तक रिकॉर्डिंग बराबर आ रही ना। ठीक, अब देखो 2 एटम प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का प्रेजेंट होता है। अब 2 एटम में, 1 एटम में हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो
एटम का नेचुरली एग्जिस्ट, हाइड्रोजन का नेचुरली एग्जिस्ट वाला फॉर्म लेंगे आइसोटोप का, तो नेचुरली एग्जिस्ट वाला फॉर्म ये होता है, तो इसमें निकाल लो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो वो चीज निकालने जा रहा हूँ। ठीक, वो चीज मैं निकालने जा रहा हूँ। कैसे निकालूंगा? नेचुरली एग्जिस्ट करता है वन इस फॉर्म में, यहाँ पे ये तीन चीज तीन एरो के जरिए, एन पी एन ई एन एन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? ये एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 1 होता है। वेरी गुड, 1 लिखे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं जब कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो। क्या इस पे कोई चार्ज प्रेजेंट है? नहीं, तो इसके मतलब ये भी कितना हो गया? 1 हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? ए माइनस जेड। ए मतलब मास नंबर, ऊपर वाला मास नंबर कहलाता था, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, मतलब 1 माइनस 1, तो कितना आ गया आंसर? 0। क्लियर है ना बच्चों? तो इसके मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकाल लिए। अब 2 के अगर चाहिए तो यहीं पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। देखो बच्चों, इधर फोकस होना चाहिए। यहीं पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 2 चाहिए तो इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे। क्लियर? ये तो 0 ही रह गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। ये बताओ यहां तक बच्चों, किसी बच्चों कोई प्रॉब्लम? सही करते जा रहे ना? अब आ जाओ ऑक्सीजन का केस देख लेते हैं। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसके पास क्या होगा? ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, 16 होता है मास नंबर। ये 3 स्टेप फिर इसमें ऐसे फॉलो किए, एन पी एन ई एन एन। एन पी कितना आ गया? एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो 8 आ गया। एन ई कितना आ गया? सेम है क्योंकि कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट। एन एन कितना आ गया? ए माइनस जेड, मतलब 16 माइनस 8 मतलब 8 आ गया। हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की नहीं जरूरत है क्योंकि एक ही एटम रहता था। हाइड्रोजन के केस में 2 से मल्टीप्लाई किए। इसके मतलब आप यहाँ पे पहुंच गए। एक मॉलिक्यूल वाटर लिया जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 ये प्रेजेंट रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, नंबर ऑफ। अब टोटल एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, तो इसके लिए सम करना पड़ेगा। तो हम फिर से यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट होंगे? कितने हो गए? देखो नेट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, वो चीज हमें लिखनी है ना। तो 2 यहाँ पे, यहां से मिल रहा है 2 प्लस 8 यहां से मिल रहा है 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 ऊपर से मिल रहा है प्लस 8 नीचे से मिल रहा है, तो इस वजह से कितने हो गए? 10। ये बताओ बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का क्या मामला है? ऊपर कितने मिल रहे थे? 0 प्लस नीचे कितने मिल रहे हैं? 8। इसके मतलब ये 8 हो गया। तो एक मॉलिक्यूल वाटर का लिया जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हुए, वो चीज आप बच्चे निकाल चुके हो। और हमारे समझ से किसी बच्चे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? अभी बता दें, फिर मैं रिपीट कर दूं। अब देखो आपका क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व हो गया, कुछ बचा ही नहीं। इतने मॉलिक्यूल्स में आपको निकालने थे। अगर एक मॉलिक्यूल में इतने हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? इसी का सिंपली इतने का सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इस वाले डाटा में आ जाएगा। तो फाइनली आंसर ही आ गया। क्या आंसर क्या आया? इन 1 लीटर ऑफ H2O क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट एक मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन है और फिर इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? दैट इज, इसको और बढ़ा के साफ साफ कर दे रहा हूं, दैट इज 55.56 Na molecules of water, molecules of water। क्लियर बच्चों? तो यहां से समझ में आ गया ना, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? अगर एक में इतने हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे उसी से। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट, 10 इंटू 55.56 Na। क्लियर? तो ये आपका आ गया आंसर एग्जैक्टली। जानते हो कितना? ये 55.56 इंटू 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23।
तो ये आपका हो गया कितना, ये देखो एक जीरो ये हटाएंगे, ध्यान देना बच्चों, समझ में नहीं आएगा। ये हो गया 55.56 इंटू 6.022 इंटू 10⁻24 क्लियर। ये आपका आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई आप लोग करते रहना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मामला क्या, कितने हैं, 10 है, इंटू 55.56 Na। देखो क्योंकि कोई चार्ज नहीं था इस पे, इस मॉलिक्यूल पे, इस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, तो इसी वजह से ये देखो सेम डाटा आ रहा है। ठीक, हमारे समझ सारे बच्चों को समझ में आता जा रहा है कि क्या कर रहा हूं मैं। 6.022 इंटू 10⁻24 क्लियर है ना बच्चों। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, वो तो 8 है, तो 8 इंटू 5.56 Na, मतलब यही आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप बच्चों ने प्राप्त कर लिया कि आंसर पे पहुंच गए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे। मतलब इस बॉटल में एक लीटर पानी है, तो आप निकाल के बता दिए मोल कॉन्सेप्ट के जरिए कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होंगे। पढ़ाई का यही मतलब होता है, एजुकेशन का यही मतलब होता है कि एक एक चीज आपका विजन क्लियर कर देता है। इसी वजह से दिन रात मेहनत करिए, पढ़िए और कंपटीशन बीट करिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। Now we are going to end this lecture. Thank you.